प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान के अंदर जो भूगोल विषय है उसका पहला अध्याय हमने पहले पढ़ा था, संसाधन। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। तो इस बार जो है कक्षा 8वीं बोर्ड भी है और सामाजिक विज्ञान के अंदर 3 नई पुस्तकें भी उन्होंने अलग अलग विषय करके लगा दी। पहले तो तीनों किताबें एक ही किताब में थी, अब उन तीनों को अलग अलग कर दिया गया। तो भूगोल का जो दूसरा पार्ट है इसके बारे में हम जानेंगे कि भूमि, मृदा ये क्या चीज़ है। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और उसने भाइयों की बकरियों को देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालक प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दोनों का जीवन जो है अलग अलग प्रकार से बीतता है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो जगह, भूमि और इन सारी चीज़ें, जल, वनस्पति, इस पर निर्भर करता है वहाँ की उसका जीवन का। भूमि जो है सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि भूमि और जलवायु के कारण जो विश्व के दुनिया के अंदर सभी देश हैं, वहाँ के लोगों की जो जनसंख्या है उनके अंदर जो है बंटवारा, जो वितरण है वो अलग अलग असमान है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप की महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी भूमि का जो उपयोग के ये मुख्य कारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी और भूमि और सामुदायिक भूमि के बांटा जा सकता है। यानी एक तो निजी भूमि है, जमीन है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और एक सामुदायिक जमीन है जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं।
जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या भी बढ़ेगी और उसकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जमीन वह की वही रहेगी। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि का व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये पर्यावरण के लिए घातक है और इनसे जो है पर्यावरण को विनाश होगा, बचाव करना जरूरी है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण करके भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो वनों का रोपण, पेड़ पौधे लगाना और कीटनाशकों उर्वरकों का जो है रासायनिक उर्वरक इनका कम से कम प्रयोग करें। जहाँ भूमि कम है, अधिक है, तो उस पर जो है पशु हमारे चरते हैं उनको भी कम करें। तो इस प्रकार से भूमि के बारे में हमने जानकारी की। अब देखिए मृदा, मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी जो जमीन के ऊपर ये जो परत है, इसमें जो है अपन सब खड़े होते हैं, ये स्थल भाग है, तो ये जो है इसकी ऊपरी परत जो है मिट्टी कहलाती है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा के भी कारक हैं। जनक, शैल, रगन, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ऊंचा उच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस यानी खाद। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये जो है इसके मृदा के कारक है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवाहिक कारक है। मृदा निर्माण के अनेक कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, यानी जमीन का कटाव और इसका खत्म होना। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मानव के द्वारा और प्रकृति के द्वारा मिट्टी का खत्म होना। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनमूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी के नुकसान पहुँचा है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं और निम्न प्रकार से। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती। वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं का समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, हवा की गति को रोकने के लिए, ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो। वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाओं बनाने के लिए पत्रों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है।
रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो चारों तरफ जो है जल को रोकने के लिए गहरी गहरी खाइयाँ बना दी जाती है। चट्टान बांध ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा शक्ति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। इस प्रकार से जो है हमने आज इस पाठ के अंदर जो है भूमि और मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त की। भूमि क्या है, मिट्टी क्या है, कैसे बनती है, इसके रोकना कटाव के और उपायों से। तो अगला अध्याय हम आपके सामने इसका अगला भाग जो है जल्दी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।